अजमेर शरीफ दरगाह, जिसको इंडिया में गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है, जहां आए दिन आप सेलिब्रिटीज को चादर चढ़ाते हुए देख सकते हैं। अजमेर शरीफ में अजीत बेगम साहब आए। रिसेंटली करीना कपूर को स्पॉट किया गया अजमेर शरीफ दरगाह पर। यहाँ के खादिम यानी कि केयर टेकर्स को मोइनुद्दीन चिश्ती का डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता है। शायद आपको ये ना पता हो कि उसी अजमेर शरीफ के उन्हीं डिसेंडेंट्स ने इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया है, जिसमें 250 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और जिसको एक्सपोज करती हुई एक फिल्म अजमेर 92 हाल ही में 21 जुलाई को रिलीज हुई है। और इस फिल्म की स्टोरी इतनी ज्यादा भयानक है कि आपको फिल्म देखकर लगेगा कि ये सच में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल सच है। लेकिन इस दर्दनाक घटना को हमारी मीडिया और पॉलिटिशियंस ने पूरी तरह साइडलाइन कर दिया है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 1992 में हुए इस अपराध के लिए अपराधियों को अब तक सजा नहीं मिल पाई है। और इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती आज भी अजमेर में पूरे रौब के साथ घूमता है। फोटो छपी है जो तुम्हारी मेरे रेप हो गया। 1987 से चल रहा है ये सब। Was one of India's biggest sex scandal, and a lot of people are not aware about it at all. Case where nearly 100 teenage girls were sexually abused laid bare a toxic mix of religious reach and political impunity. When police themselves are not aware, how do you expect civilians to be aware about such things? बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं। बहुत से पहलुओं से अपन कहते हैं कि किसी के प्रभाव को यदि आप आंकलन करें तो उसको सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, ऐसे मतलब आप कई एंगल्स को आप उनको देखते हैं। She said, "Why are you still calling me to the court again and again? It has been 30 years. I am now a grandmother. Leave me alone." Was one of India's biggest sex scandal, and a lot of people are not aware about it at all. Case where nearly 100 teenage girls were sexually abused laid bare a toxic mix of religious reach and political impunity. When police themselves are not aware, how do you expect civilians to be aware about such things? बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं। बहुत से पहलुओं से अपन कहते हैं कि किसी के प्रभाव को यदि आप आंकलन करें तो उसको सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, ऐसे मतलब आप कई एंगल्स को आप उनको देखते हैं। She said, "Why are you still calling me to the court again and again? It has been 30 years. I am now a grandmother. Leave me alone." अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए चादर चढ़ाने जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती एक पर्शियन सुन्नी मुस्लिम था जो कि 13th सेंचुरी में सुल्तान इल्तुतमिश के समय भारत आया था। और आज भी इस दरगाह में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू चादर चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको मोइनुद्दीन चिश्ती के कारनामे नहीं पता है। मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुओं से कितनी नफरत करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदू राजाओं के खिलाफ जिहाद लड़ने को प्रमोट किया, और जब गोरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को मारा, चिश्ती ने कहा था कि हमने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा और इस्लाम की सेना को सौंप दिया है। जब मोइनुद्दीन चिश्ती पहली बार अजमेर आए तो उसने अनासागर लेक के पास बहुत सारे मंदिर देखे और कसम खाई कि इन सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके फॉलोअर्स काफी बार गायों की बलि चढ़ाते थे प्रमुख मंदिरों के सामने। और इन सब के बावजूद बहुत सारे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस यहाँ पर चादर चढ़ाने और माथा टेकने जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आमिर सिद्दीकी कैरी मिनाटी के घर के सामने माथा टेकने जाए। लेकिन आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है, तो चलिए अजमेर केस की बात करते हैं, जिसमें मेन अक्यूज्ड का नाम है फारूक चिश्ती, नफीम चिश्ती और सलीम चिश्ती, जो कि अजमेर शरीफ के खादिम चिश्ती परिवार से आते हैं, जो कि कांग्रेस यूथ लीडर्स हैं और अजमेर के बहुत ही पावरफुल फैमिली से हैं, जिनके सर पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर्स का हाथ है। इनका अजमेर में इतना ज्यादा दबदबा है कि अजमेर में पुलिस भी इनसे डरती है। और इस पावर का इन्होंने बहुत ही घिनौने तरीके से इस्तेमाल किया, और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्होंने 250 से भी ज्यादा लड़कियों का शोषण किया है। सबसे पहले फारूक चिश्ती ने सोफिया स्कूल की एक लड़की को अपने प्यार में फंसाया और उनको अपने फार्म हाउस पर बुलाया, जहां पर उसके साथ शोषण हुआ और उसकी अश्लील तस्वीरें ली गई। और फिर उसको ब्लैकमेल किया और उससे एक और लड़की को अपने फार्म हाउस पर लाने को कहा। फिर उस दूसरी लड़की के साथ भी सेम चीज हुई। बेसिकली इन्होंने बलात्कार में MLM का मॉडल अप्लाई किया। जिन लड़कियों का इन्होंने बलात्कार किया उनकी एज 11 से 20 साल थी, और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस को इस पूरे कांड की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस ने कुछ नहीं किया और ये एक एक करके लड़कियों को बुलाते रहे और रेप करते रहे। और कुछ लड़कियों को तो ये बार बार बुलाते थे, जिससे वो लड़कियां इतनी ज्यादा टूट गई कि उन लड़कियों ने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम तक चिश्तियों के साथ इनके
और भी दोस्त जुड़ गए थे इन लड़कियों का रेप करने में, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ पॉलिटिशियंस भी थे और वो समय नेगेटिव फोटोज का था। तो इनमें से एक आदमी ने ये नेगेटिव फोटोज डेवलप होने के लिए दी और जिसके पास ये फोटोज डेवलप होने के लिए दी गई थी उसने यही फोटोज अपने दोस्तों को दिखाई, फिर उसके दोस्तों ने अपने दोस्तों को, और ऐसे करके ये 250 लड़कियों की फोटोज पूरे अजमेर में फैल गई। 250 लड़कियों की रेप की फोटोज पूरे अजमेर में घूम रही थी और लड़कियां सुसाइड कर रही थी। और इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी ये केस कहीं नहीं छपा। इस केस की कहीं भी वीडियो फुटेज नहीं है न्यूज की, और वीडियो फुटेज तो छोड़िए, आपको 2-3 न्यूज़पेपर्स में ही इसके आर्टिकल्स मिलेंगे। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है, जो अक्यूज थे वो कांग्रेस के ही मेंबर्स थे। तीनों चिश्तीज यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन आखिरकार जब ये फोटोज वहां के एक लोकल न्यूज़पेपर नवज्योति के एक एडिटर को मिली, तब उसने अक्यूज्ड की फोटोज के साथ न्यूज पब्लिश की, जिसके बाद लोगों में गुस्सा बढ़ा और आउटरेजेस हुए, जिसके बाद फाइनली पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन इन लड़कियों को बहुत सालों तक जस्टिस नहीं मिल पाया है, क्योंकि सभी लड़कियां हिम्मत नहीं जुटा पाती इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। तो सिर्फ 14-15 लड़कियों ने ही केस फाइल किया और उनमें से भी सिर्फ 2-3 लड़कियां ही टेस्टमनी देने आई। धर्मेंद्र यादव बताते हैं कि सीआईडी कुल 35 लड़कियों को ट्रेस कर पाई थी, जिसमें से महज 16 लड़कियों के बयान ही विक्टिम के तौर पर चार्जशीट में शामिल किए गए। इन 16 लड़कियों में से भी आगे चलकर ज्यादातर पीड़िताएं कोर्ट में हॉस्टाइल हो, जिसके पीछे के एक प्रोमिनेंट रीजन को प्रिंट मैगजीन में खुद एक विक्टिम ने बताया। क्योंकि ये अक्यूज्ड बहुत ही पावरफुल फैमिली से आते थे और उसी इलाके में रहते थे, तो ये उन लड़कियों को बार बार कन्फ्रंट करके धमकाते थे कि अगर तुमने टेस्टिमनी दी तो तुम्हें गायब कर देंगे। और एक विक्टिम के साथ ऐसा हुआ भी, जब एक विक्टिम ने बहुत ही बहादुरी करके एक टेस्टिमनी दी तो कुछ दिन बाद ही वो लड़की अचानक गायब हो गई, जिसका आज तक पता नहीं चला है। पुलिस ने भी कहा था कि वो विटनेस इस केस के लिए बहुत जरूरी है। और जब ये बात अजमेर में फैली तो जनता में गुस्सा था, कम्युनल राइट्स होने लगे। तो बजाय इसके कि अक्यूज्ड पर एक्शन ले जो इस सच्चाई को सामने ला रहे थे, उन न्यूज़पेपर और मीडिया पर्सनल्स को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। और 2007 में जब फारूक चिश्ती पर केस चल रहा था तो उसको कोर्ट में मेंटली अनस्टेबल दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी 2007 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। और लेकिन 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि इसने बहुत सजा भुगत ली है और इसको छोड़ दिया जाए। नफीस चिश्ती पुलिस से भाग रहा था और 2003 में उसको बुरखे में अरेस्ट किया गया। इकबाल भट्ट को 2005 में अरेस्ट किया गया और सुहेल चिश्ती को 2018 में। और जब इन अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया तभी सभी विक्टिम्स को वापस से घसीटकर कोर्ट में आना पड़ा। बार जो है उसके साथ पहले जो गुजरी हुई ये चीजें, वो सारा का सारा उसको मेंटली कहीं न कहीं दुखी तो निश्चित रूप से कर ही रहा है। और आज इन सभी अक्यूज्ड पर केस चल रहा है और ये बेल पर बाहर है और अजमेर में शान से रहते हैं। और तीनों चिश्तीज अजमेर दरगाह के खादिम हैं, तो लोग जाकर इनके हाथ चूमते हैं। आज भी इनकी अजमेर में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है और इन सब के चलते विक्टिम औरतों ने अब इंसाफ की उम्मीद भी छोड़ दी है। 31 साल बाद भी इस केस में न्याय मिलने की कोई आस नजर नहीं आती। द प्रिंट ने इस केस की 2 अहम पीड़िताओं से बात की। वो कहती हैं कि इस केस से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है और इसलिए पुलिस के तमाम समन आने के बाद भी वो कोर्ट नहीं आती हैं।